क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपके घर आता है और उसके जाते ही माहौल भारी हो जाता है? क्या यह सिर्फ संयोग है या ईर्ष्या का वो अदृश्य जहर जो धीरे धीरे पूरे घर को निगल लेता है? एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में एक शांत, सुखी और समृद्ध परिवार रहता था, वर्मा परिवार। घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें खुशियों की कोई कमी नहीं थी। सुबह की पहली किरणें जब आंगन में पड़ती तो लगता था जैसे मां लक्ष्मी स्वयं इस घर में निवास करती हों। लेकिन एक दिन इस घर में एक ऐसी अनचाही हवा दाखिल हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। गांव में वर्मा परिवार के बगल में रहने वाली थी शांति नाम की महिला। नाम शांति, लेकिन मन में असीम ईर्ष्या। वर्मा परिवार की तरक्की, उनका सुकून, उनका प्रेम, सब कुछ उसे भीतर ही भीतर जलाता था। शांति हर रोज किसी न किसी बहाने से उनके घर में आ जाती, कभी नमक मांगने, कभी धूप में कपड़े सुखाने की जगह मांगने, कभी सिर्फ यूं ही झांकने। शुरू में वर्मा परिवार ने इसे सामान्य माना, लेकिन फिर घर में अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। पहले बच्चे बीमार पड़ने लगे, बिना किसी कारण के घर में टूट फूट होने लगी, गाय का दूध कम होने लगा और सबसे बड़ी बात, कारोबार में लगातार नुकसान। वर्मा परिवार समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। तभी एक दिन गांव में आए एक बुजुर्ग तांत्रिक ने कहा, जहां ईर्ष्या प्रवेश करती है वहां लक्ष्मी नहीं टिकती, और ईर्ष्या सबसे पहले दरवाजे से ही घर में आती है। वर्मा परिवार को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन फिर उसने कहा, जिस घर में ईर्ष्यालु लोग बैठते हैं वे केवल बातें नहीं छोड़ते, अपनी नजर और ऊर्जा भी छोड़ जाते हैं। उसने कहा कि जब भी शांति उनके घर आती, वह तेजी से घर के कोने कोने को देखती थी और ईर्ष्या का हर तीर उसकी आंखों से निकलकर इस घर की दीवारों, दरवाजों और चीजों में चिपक जाता था। वह आगे बोला, मनुष्य की ईर्ष्या अदृश्य होती है, लेकिन उसका प्रभाव बेहद वास्तविक। उसने एक प्राचीन पौराणिक कथा सुनाई, कथा महाभारत काल की। कहते हैं कि हस्तिनापुर में एक बार दुर्योधन पांडवों के सुख और समृद्धि से इतना जल गया कि जब वे इंद्रप्रस्थ में सभा बनवा रहे थे, दुर्योधन बार बार उनके घर, उनके राजमहल और उनकी सोने चांदी की वस्तुओं को देखने जाता रहा। हर बार उसकी ईर्ष्या महल की दीवारों में उतरती चली गई, जिसका परिणाम था अस्त व्यस्त ऊर्जा, परिवार में कलह और अंततः महाभारत का युद्ध। बुजुर्ग ने कहा, ईर्ष्या का प्रवेश किसी तीर की तरह नहीं होता, वह धीरे धीरे घर की सुख शांति को जहर की तरह खा जाती है। अब उसके शब्द वर्मा परिवार को समझ आने लगे थे। हर वह दिन याद आने लगा जब शांति आती थी और परिवार में अनचाही बहसें शुरू हो जाती। हर वह शाम याद आने लगी जब उसके जाते ही घर का वातावरण भारी हो जाता था। तांत्रिक ने एक और बड़ा रहस्य बताया, लक्ष्मी केवल उन घरों में रहती हैं जहां प्रेम, शांति और शुभ ऊर्जा हो, और ईर्ष्या उन तीनों को सबसे पहले नष्ट करती है। अब सब कुछ साफ हो चुका था। वर्मा परिवार ने विनम्रता और दूरी दोनों के साथ उस महिला को धीरे धीरे अपने घर से दूर कर दिया। 1 महीना बीता और चमत्कार शुरू हो गए। बच्चे फिर से स्वस्थ, गाय का दूध सामान्य, कारोबार में उन्नति और घर में वही पुराना सकारात्मक वातावरण। इस घटना ने पूरे गांव में एक बात फैला दी, कभी भी हर किसी को अपने घर मत आने दो। हर चेहरा मित्र नहीं होता और हर मुस्कान शुभ नहीं होती। हिंदू धर्म में भी कहा गया है, जहां नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है वहां देवता पीछे हट जाते हैं, और ईर्ष्या नकारात्मक ऊर्जा की सबसे गहरी जड़ है। इसलिए कहा जाता है, अपने घर की दहलीज को पवित्र रखो, वरना किसी की नजर,
किसी की जलन, किसी की ईर्ष्या सब कुछ छीन सकती है। और इसीलिए आज भी बुजुर्ग कहते हैं, पड़ोसी को घर में सोच समझकर आने दो, क्योंकि ईर्ष्या अदृश्य है लेकिन उसका खतरा बहुत वास्तविक।